यस सर, ठीक है। चलो, तो अब अपने स्टार्ट करते हैं विद द, लाइक लेट्स स्टार्ट विद द रिमेनिंग टू स्टोरीज विच वी हैड टू डिस्कस, ठीक है, जिसमें सबसे पहला है अपना डॉट कॉम बबल, ठीक है, डॉट कॉम बबल, राइट। ओके, तो अपने बबल के बारे में डिस्कस किए थे, वी नो व्हाट इज अ बबल, ठीक है। बबल हो गया जब है ना सब कुछ इतना ज्यादा लेवल पे इंक्रीज होने लग गया कि वो अब फटने वाला है, ठीक है, बबल, है ना, ऐसे सुई लगाया फट गया, ठीक है। सो डॉट कॉम बबल भी कुछ ऐसा था। सो हाउ इट ऑल स्टार्टेड, क्या हुआ था एग्जैक्टली exactly, है ना, और ऐसा होने का कारण क्या था। तो एक समय की बात है, ठीक है, ओके, मैं बहुत अच्छा स्टोरी टेलिंग टेलर हूँ, राइट, आई नो, बट एक समय की बात है, 1990s, ठीक है। सो 1990s, यू नो, गुड पीरियड, वहाँ पे काफी सारे इंटरनेट बेस्ड कंपनीज बन रहे थे, द लाइक्स ऑफ amazon, oracle, ठीक है, इंटेल एंड मेनी मेनी अदर कंपनीज वेयर फॉर्मिंग, ठीक है, which were internet based। जो भी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज थे, उनका जो ग्रोथ था, ग्रोथ इन सेल्स, ग्रोथ इन देयर रेवेन्यू, ग्रोथ इन देयर प्रॉफिट, वेर एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो अगर सारे लोग देख रहे हैं कि यार ये जो डॉट कॉम वाले कंपनी है, एज इन कोई भी कंपनी जिसके आगे डॉट कॉम लग गया, ठीक है, यार ये कंपनी तो आग परफॉर्म कर रहे हैं, यार अमेजोन को देखो कितना रेवेन्यू बढ़ रहा है उसका, ठीक है, उसका मालिक मिलेनियर बन चुका है ना, ऐसे कैसे चलेगा, हम लोगों को इसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सारे लोग सारे लोग सब है ना गवार लोग, ठीक है, जो लोग भूल चुके थे कि देर इज अ टर्म कॉल्ड एज वैल्यू इन्वेस्टिंग, ठीक है, जिसमें कंपनी का प्रोफाइल देखा जाता है, कंपनी का रेवेन्यू को डिटेल्ड तरीके से देखा जाता है, उसका प्रॉफिट देखा जाता है, ठीक है, उसका पीई रेशियो देखा जाता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उसका ईवी टू एबिडा रेशियो देखा जाता है, कितना कुछ देखकर फिर अपने इन्वेस्ट करते हैं। हाउएवर, लोगों को ऐसा लगा कि यार ये डॉट कॉम कंपनी तो यार इसका वैल्यूएशन मिलियंस में होना चाहिए, इसका वैल्यूएशन तो बिलियंस में होना चाहिए, ठीक है, ये इतने अच्छे कंपनी है। तो जो इन्वेस्टर्स थे वो लोग इन्वेस्ट किए, ठीक है, वो लोग अपने clients को बोले, है ना, और लोग जो नॉर्मल लोग थे जैसे जस्ट लाइक्स ऑफ जैनिटर एंड शेफ, ठीक है, वो लोग देखे यार कि ये कंपनीज बढ़ रहा है, ठीक है, चलो अपने भी अपना हाथ धो लेते हैं इसमें, और लोगों ने अपना रुपया लगाना स्टार्ट कर दिया। अब लोग बहुत चोमू होते हैं, ठीक है, ठीक है, लोग बहुत चोमू होते हैं, वो लोग क्या करे, तो लोग चोमू है लेकिन कोई तो होशियार है ना, तो जो होशियार लोग थे वो लोग कोई भी नाम से कंपनी चालू कर देते थे और अपने कंपनी के नाम के आगे डॉट कॉम लगा देते थे, ठीक है, कोई भी कंपनी चालू करके अपने कंपनी के आगे डॉट कॉम लगा देते थे। ये डॉट कॉम लगाने से क्या होता था, लोगों के अंदर ऐसा ट्रस्ट पैदा हो जाता था कि मतलब बोलते थे भाई यही कंपनी है ना, इससे ही तो रुपया छापेंगे हम लोग, हाँ, यही कंपनी तो आगे बढ़ेगा। कोई भी कंपनी, ऐरा गैरा नत्थू लाल, कोई भी कंपनी अगर अपने नाम के आगे डॉट कॉम लगा दिया तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो कंपनी कुछ भी काम नहीं कर रहा हो, चाहे वो कंपनी का कोई बिजनेस मॉडल ना हो, ठीक है, रैदर उसका जो प्रोडक्ट है जो वो बेचेगा मार्केट में वो भी डेवलप नहीं हुआ हो। तुम सोच सकते हैं, ऐसा कंपनी जिसका प्रोडक्ट भी डेवलप नहीं हुआ है, ऐसा कंपनी जिसका कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, ठीक है, जस्ट बिकॉज उनके नाम के आगे डॉट कॉम है, तो उसको जो मालिक लोग थे वो तो लिस्ट कर देते थे मार्केट में, ठीक है, मार्केट में ऐसे लिस्ट किए, और लिस्ट करते ही आईपीओ, वी ऑल नो अबाउट आईपीओ, राइट, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जैसे ही ऐसे कंपनीज का आईपीओ आता था, लोग पागलों जैसे इसको खरीदने दौड़ते थे, ठीक है, लोग पागलों जैसे, मतलब तुम समझो, एक महीना के अंदर जो कंपनी है ना मियर 15-20 हजार, है ना, $1 लाख से स्टार्ट हुआ होगा, वो उसका वैल्यूएशन 15-20 दिन बाद, एक महीना बाद $1 मिलियन, $2 मिलियन हो जा रहा है ना, मतलब 1000 टाइम्स सब्सक्राइब हो रहा है, 1000 टाइम्स,
है ना, दैट इज अ बिग थिंग, राइट। तो लोगों के अंदर एक ऐसा ट्रस्ट आ गया था। अब यहाँ पे सिर्फ लोगों के अंदर नहीं, even smart investors, the likes of venture capitalists, the likes of, the funds, the hedge funds, ठीक है, the mutual funds, everybody without even seeing the fundamentals they started investing। बोला ये डॉट कॉम है, मतलब इसका वैल्यू तो बढ़ना ही है, इसका वैल्यू बढ़ेगा अपने बेच देंगे, ठीक है, इसका वैल्यू बढ़ेगा, इसको रख के रखेंगे, बहुत रुपया कमाएंगे, है ना, क्योंकि इसके नाम के आगे डॉट कॉम। मतलब तुम सोचो, चोमू लोग तो चोमू होते ही हैं, ठीक है, जो होशियार थे वो भी चोमू बन गए उस समय में। ओके। अब तुम एक चीज बताओ मुझे, जिस कंपनी का कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, जो कंपनी कुछ चीज बेचेगा ही नहीं, ठीक है, वो कंपनी में आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो कितना दिन सस्टेन कर पाएगा, दैट इज अ बिग क्वेश्चन, राइट। वो कितना दिन अपने आप को सस्टेन कर पाएगा, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, ठीक है। तो वही हुआ। अच्छा, वो लोग बिजनेस कैसे करते थे? वो लोग बिजनेस ऐसा करते थे, तो जो दो फर्म है, ठीक है, तो जो दो फर्म है, फर्म ए एंड फर्म बी, ठीक है, फर्म ए एंड फर्म बी। फर्म ए अपना एक वेबसाइट खोल के रखा है, ठीक है, अपना एक वेबसाइट खोल के रखा है विच इज नेम्ड एज a.com, ठीक है, और फर्म भी अपना एक वेबसाइट खोल के रखा है विच इज नेम्ड एज b.com। अब ये लोग क्या करते थे, a.com b.com को बोलता था कि भाई तू अपने वेबसाइट में मेरा एडवर्टाइजमेंट कर, ठीक है। ऑब्वियसली अपने अपने जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री इज वेरी बिग, समय समय से चला आ रहा है, राइट। तो वो बोलता था, a.com बोलता था कि भाई तू अपने वेबसाइट में मेरा एडवर्टाइजमेंट कर, और मैं अपने वेबसाइट में तेरा एडवर्टाइजमेंट करूंगा, ठीक है। जैसे लाइक, अच्छा यहाँ पे कितने जनों ने सूट्स देखा है? सूट्स, सूट्स, कितने जन ने सूट्स देखा है? सूट्स देखा है क्या? हार्वी स्पेक्टर, माइक रॉस, जेसिका पियर्सन, किसी ने भी नहीं देखा क्या? ओके, दैट्स ओके। तो सूट्स इज अ टीवी सीरीज, ठीक है, अगर टाइम मिले तो देखना, श्योरली बहुत अच्छा है, कंसिडरिंग तुम लोग भी अपने फ्यूचर में किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, किसी कॉर्पोरेट हाउस में घुसना चाहोगे, तो सूट्स इज अ वेरी 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 गुड टीवी सीरीज, ठीक है, मैं सबको ही सजेस्ट करता हूँ। तो इसमें एक डायलॉग है दैट लॉयल्टी इज अ टू वे स्ट्रीट, ठीक है, इफ आई एम आस्किंग इट फ्रॉम यू, यू आर गेटिंग इट फ्रॉम मी, ठीक है। It is said कि loyalty is a two-way street. If I'm asking it from you, you are getting it from me. ठीक है। तो वैसा ही था इन दोनों के बीच में कि भाई तू मेरे लिए कुछ कर, मैं तेरे लिए कुछ करूंगा, ठीक है, तू मेरे लिए कुछ करेगा, मैं तेरे लिए कुछ करूंगा। अब इसमें गड़बड़ क्या था? इसमें गड़बड़ इस बात का था कि ये लोग दोनों में कोई रुपया का ट्रांजैक्शन नहीं होता था, लेकिन फिर भी इनका रेवेन्यू बढ़ रहा था। कैसे बढ़ रहा था? ए बोल रहा है मैं बी का काम कर रहा हूँ, बी बोल रहा है मैं ए का काम कर रहा हूँ, तो इनका रेवेन्यू बढ़े जा रहा है, ठीक है, रेवेन्यू बढ़े जा रहा है ना, जबरदस्ती का रेवेन्यू, विच मीन्स कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है, लेकिन रेवेन्यू बढ़े जा रहा है, ठीक है। तो लोग जो चोमू लोग हैं और जो स्मार्ट मनी था वो लोग भी चोमू हो गए थे, वो लोग रिपोर्ट्स देख रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, और सोच रहे हैं ओहो दिस इज सो अमेजिंग, ये कंपनी तो एकदम मतलब रेवेन्यू इसका आग की तरह बढ़ रहा है, ठीक है, हर साल 50% से ग्रोथ, 60% से ग्रोथ, एकदम सब खुश, क्वार्टर बाई क्वार्टर 30-40% का ग्रोथ आ रहा था, सब पागल हो गए। सब बोले भाई ये कैसे है, मतलब ये तो मजा ही मजा है यार, इसमें तो रुपया ही रुपया है, यहाँ पे तो छापेंगे, ठीक है। अब तुम लोग बताओ, कोई ऐसा बिजनेस जिसका कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, जिसका कोई एक्चुअल रेवेन्यू नहीं है, ठीक है, जिसका कोई कभी कभी प्रोडक्ट भी नहीं है, जिसका कोई ऑफिस तक नहीं है, जिसका कोई ऑफिस तक नहीं है, वैसा कंपनी का वैल्यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर हो जाए, तो क्या वो सस्टेनेबल है? नहीं है। एंड उसके वजह से दिस बबल गॉट बर्स्टेड, जब द कंपनीज लाइक एनरॉन, द कंपनीज लाइक वर्ल्डकॉम, ठीक है, इनका धीरे धीरे इनका ना जब खुला ना, इनका जब क्या बोलते हैं उसको,
जब फाइल्स खुला, इनका जब पोल खुला, ठीक है, तो सबका एक एक करके फटा, ठीक है, सारे जो चोमू कंपनी थे ना उनका एक एक करके फटा। अब कितना तेजी से फटा, जिस कंपनी का वैल्यू एक महीना पहले, है ना, सोचो 10 मिलियन डॉलर्स था, वो कंपनी एक महीना बाद उसका वैल्यू जीरो, उसका वैल्यू जीरो। जस्ट इमेजिन रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, जिसका वैल्यू राइट नाउ इज मोर देन 10 लाख करोड़, अगर वो कल जीरो हो जाए तो पूरा का पूरा इकोनॉमी हिल जाएगा, राइट। अब क्यों नहीं हो सकता रिलायंस का, क्योंकि रिलायंस का खुद का बिजनेस मॉडल है, उसके पास रियल एसेट्स है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रॉफिटेबल है, रियल रेवेन्यू है, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन ऐसा कंपनी जिसका नहीं है, वो तो गया, है ना। एक महीने में 10 मिलियन डॉलर से जीरो हो जाना, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। आई मीन लोग पागल हो गए, वो बबल बर्स्ट किया, एक एक करके सारे कंपनी टक टक टक, वो नहीं होता रिपल इफेक्ट, डोमिनो, ठीक है, एक गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, चौथा गिरा, गिरते 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 जो अच्छे अच्छे कंपनीज भी थे ना वो भी गिरे, ठीक है। द लाइक्स ऑफ Amazon, द लाइक्स ऑफ ओरेकल, ये सारे कंपनीज भी गिरे। लेकिन इनका मॉडल अच्छा था, इनका रेवेन्यू अच्छा था, इनका प्रॉफिट एक्चुअल था, इस वजह से ये लोग टिक गए, और आज तो बोलना ही नहीं है, ठीक है, हाउ बिग दे आर, राइट। तो सब कोलैप्स किया है, सब खत्म हो गया। रिसेंट का एक एग्जांपल बता रहा हूँ। रिसेंट में एक कंपनी था जिसका नाम था वी वर्क, ठीक है, एक कंपनी था जिसका नाम था वी वर्क। वी वर्क ने दुनिया को अपने दुनिया को बताया कि हम लोग एक इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, ठीक है। ये काम क्या करता था, ये जगह जगह जाकर रियल एस्टेट खरीदता था, ठीक है, ये जगह जगह जाकर रियल एस्टेट खरीदता था और लोगों को ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करता था कि भाई तेरे को ऑफिस चाहिए, आ मेरे पास, वीवर्क में आ, तेरे को ऑफिस स्पेस दूंगा मैं, तेरे को ऑफिस स्पेस चाहिए, आ मेरे पास, ये ले, तेरे को ऑफिस स्पेस दूंगा। इसका बहुत बड़ा इन्वेस्टर, इसके पीछे जिस बड़े इन्वेस्टर का हाथ था, उसका नाम था सॉफ्ट बैंक। आई होप सबने सॉफ्ट बैंक का नाम तो सुना ही होगा, इट्स ह्यूज, ठीक है। इसका टेक्नोलॉजी फंड, एज इन द फंड इन विच दे इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजिकल कंपनी, इज एज बिग एज 100 बिलियन डॉलर्स। इट इज 100 बिलियन डॉलर्स, विच इज ओह, बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा, ठीक है। तो वो इसको बैक किया था। अब इसका बिजनेस मॉडल ऐसा था कि ये सिर्फ रियल एस्टेट खरीदा जा रहा था, ठीक है, अपने दुनिया को दिखा रहा है भाई मैं एक इंटरनेट बेस्ड कंपनी हूँ, लेकिन इंटरनेट बेस्ड नहीं था, ये सिर्फ रियल एस्टेट बेस्ड कंपनी था, जो कि रियल एस्टेट यहाँ वहां खरीदा जा रहा था। जैसे ही रियल एस्टेट का वैल्यू गिरने लग गया, है ना, या अनसस्टेनेबल हो गया, इसका बिजनेस मॉडल भी अनसस्टेनेबल हो गया, और ये कंपनी जिसका वर्थ 4 महीना पहले 50 बिलियन डॉलर था, लाइक अभी से 4 महीना नहीं, मैं बता रहा हूँ जब गिरा था उसके उसके 4 महीना पहले इसका वैल्यू था 50 बिलियन डॉलर्स। आफ्टर 4 months it was valued zero. After 4 months it was valued zero. Are you getting it? 50 बिलियन डॉलर से जीरो इन जस्ट 4 months, ठीक है। तो ये तो रिसेंट का एग्जांपल है, जो भी। तो डॉट कॉम बबल में भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। सबका मतलब है ना, जो जो भी है ना फ्रॉड कंपनीज थे या जो भी बोगस कंपनीज थे, वो लोग जिन लोग को भी एम्प्लॉय किए थे जबरदस्ती नौटंकी करने के लिए, ठीक है, दिखाना पड़ता है ना दुनिया को कि हाँ भाई, है ना, मेरे कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ऐसे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सैलरीज दिखाना पड़ेगा ना। वो लोग अपना जॉब खो दिए, ठीक है, पूरी इकोनॉमी में हालाकिरी मच गया, ठीक है, सारे कंपनीज बंद हो गए, है ना, लोगों का जॉब चला गया, लोगों का इनकम गिर गया, कंजम्पशन गिर गया, और इकोनॉमी में एक डाउनटर्न आ गया, ठीक है। और इकोनॉमी में डाउनटर्न आया था 2001 के टाइम पे, ठीक है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ डॉट कॉम बबल। अब
डॉट कॉम बबल से इकोनॉमी निकला करीबन 2002 के टाइम पे, जब है ना बहुत सारे रेगुलेशंस आया, है ना, ऐसे ही जबरदस्ती किसी भी कंपनी को खोलने नहीं दिया जा रहा था, आईपीओ में नहीं लेने दिया जा रहा था, और लोग भी इंटेलिजेंट हो गए थे, लोग समझ गए थे नहीं, फंडामेंटल्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई कंपनी अगर काम ही नहीं कर रहा है, मैं उसका बैलेंस शीट बिना देखे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दैट इज रॉन्ग। तो लोग भी होशियार हो गए, तो फिर सब कुछ फिर सेटल हुआ धीरे धीरे करके। तो 2002 के बाद इकोनॉमी वापस से बढ़ने लग गया, ठीक है, यूएस इकोनॉमी, ऑफ कोर्स देखो सब कुछ यूएस में होता है ना, बड़ा इकोनॉमी है ना, ठीक है, एपी सेंटर, एपी सेंटर है वो, है ना, सब कुछ वहीं पे होता है ना, सारा आयरन मैन को भी मारने वहीं पे आता है, थैनोस भी वहीं पे आएगा, न्यूयॉर्क के आएगा, सब कुछ वहां पे होता है, ठीक है, पूरा धरती एक जगह पे, न्यूयॉर्क एक जगह पे, ठीक है, ओके। तो लाइक अपना क्या बोलते हैं, हाँ, तो सब कुछ अच्छा चलने लग गया 2002 के बाद, सब कुछ ग्रो 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 करने लग गया, बहुत अच्छा सिनेरियो क्रिएट हो गया, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट भी स्पेंडिंग बहुत किया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत किया, इंटरेस्ट रेट घटा दिया, तो लोगों को बहुत इजीली है ना मनी बोरो कर पा रहे थे लोग बिजनेस करने के लिए, ठीक है, लोग का इनकम बढ़ने लग गया, लोगों का वेजेस बढ़ने लग गया, प्रोडक्शन बढ़ने लग गया, कंजम्पशन बढ़ने लग गया, तो ओवरऑल बहुत अच्छा सिनेरियो क्रिएट हो गया था, ठीक है। अब लोग जो है ना, मतलब चोमू लोग चोमू ही होता है, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, एक नया शौक चढ़ा लोगों को, क्या शौक चढ़ा कि यार इनकम बढ़ रहा है हमारा, ठीक है, और रियल एस्टेट का वैल्यू, रियल एस्टेट एज इन जमीन जायदाद का वैल्यू जो है ना, वो भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो सब बोले यार, है ना, जमीन का वैल्यू तो बहुत बढ़ रहा है, घर का वैल्यू तो बहुत बढ़ रहा है यार, है ना, हम लोगों को भी घर पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कुछ लोग जो होशियार लोग थे, वो लोग अपना रुपया लगाकर घर पे इन्वेस्ट कर रहे थे, दाम बढ़ा था, वो लोग बेच दे रहे थे, ठीक है, अच्छा है, इनिशियली ऐसे ही स्टार्ट होता है सब कुछ, तो है ना, घर खरीद रहे थे, बहुत रुपया हो जा रहा था उसका दाम, फिर उसको बेच दे रहे थे, तो काफी रुपया कमा रहे थे, अच्छा चल रहा था सब कुछ। अब क्या, दूसरे लोग भी वही चीज करने लग गए, ठीक है, देखा देखी दूसरे लोग भी वही चीज करने लगे, अब वो कैसे करने लग गए, वो लोग बैंक से लोन लेकर, ठीक है, घर बनाना स्टार्ट कर दिए, और बैंक वाला भी चोमू, जो देखा कि यार रियल एस्टेट का वैल्यू तो गिर ही नहीं सकता है, ठीक है, इसको लोन दूंगा तो अगर डूब भी गया, ठीक है, ये मुझे लौटा भी नहीं पाया, तो रियल एस्टेट का इतना वैल्यू है कि मैं तो निकल जाऊंगा आराम से, तो बैंक भी चोमू, ठीक है, बैंक ऐरे गहरे नथु लाल सबको लोन देने लग गया, है ना, जो लोग इतना बेवकूफ, जिनका कोई इनकम नहीं है, ठीक है, जिनका कोई इनकम का सोर्स नहीं है, साधन नहीं है, उनको भी लोन देना स्टार्ट कर दिया, और बोला कि भाई तू घर बना, ठीक है, तू घर बना, तू बेच। ये लोग भी घर बना रहे, ठीक है, घर बना के बेच रहे। अब देखो, बैंक को चुकाना तो पड़ेगा ही, तो ये लोग बैंक को कैसे चुकाता था, जो लोग थे, ठीक है, धीरे धीरे ऐसा ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया था कि ये लोग बैंक को कैसे चुकाने लग गए, बैंक से लोन लिए, से ये पर्सन ए है, ठीक है, ये बैंक, ठीक है, ये बैंक वन से लोन लिया, ठीक है, ये बैंक वन से लोन लिया, रुपया रुपया लिया, घर बनाया। अब जब बैंक वन उससे रुपया मांगने आया, बोला कि भाई रुपया वापस कर भाई, क्या कर रहा है ना, तो ये जो ए है, ये चला जाता था बैंक टू के पास, बोलता था भाई मेरा लोन नया सैंक्शन कर दो, ठीक है, फिर बैंक टू जब उससे मांगने आता था, तो ये बंदा चला जाता था बैंक थ्री के पास, बोलता है भाई मेरा लोन सैंक्शन करो, मेरे पास घर है, और सारे बैंक चोमू सोच रहे भाई घर का वैल्यू तो नहीं गिर सकता है, ठीक है, तो ऐसे करते करते वो अपना रुपया ऐसे ऐसे चुकाता था। अब अपने सब जानते हैं कि अगर तुम्हारा एक बैंक से लोन है से 15% में, ठीक है, अगर वही लोन को तुम दूसरे बैंक से फाइनेंस कराओगे या फिर दूसरा लोन लेना चाहोगे, तो ऑब्वियसली दूसरा बैंक तुमको ज्यादा रेट पे लोन देगा, विच इज से 20% पे दिया, ठीक है, तुम तीसरे बैंक के पास जाओगे, वो तुमसे 35% लेगा, ठीक है, ऐसे करते करते लोन का इतना ज्यादा, इंटरेस्ट का इतना ज्यादा बोझ बढ़ते गया लोगों के ऊपर कि लोग पागल हो गए, ठीक है, लोगों को समझ में आ गया कि वो चुका नहीं पाएंगे, लेकिन बैंक्स को अभी भी समझ नहीं आया। बैंक्स क्या करने लग गए, बैंक्स फ्रीली लोन देने लग गए, रैदर जिसको लोन चाहिए भी नहीं था ना, उसको भी बोलते थे इधर 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 इधर, ये ले लोन और जा घर खरीद, ठीक है, जा घर खरीद, चुकाना चुकाना, नहीं चुकाना मत चुकाना, जा, ठीक है, एंजॉय कर एकदम।
ठीक है। देर आर अदर थिंग्स एज वेल जो कि मैं अभी बोलूंगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा, विच इज लाइक द स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड देर आर वेरियस अदर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जिसको अभी मैं बोलूंगा तो श्योरली किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो मैं नहीं बोलूंगा वो चीज, ठीक है। देर इज लाइक है ना सीनियर ट्रांच, मीडियम ट्रांच, जूनियर ट्रांच, वैसे करके एक बॉन्ड क्रिएट हुआ था, ठीक है, विच इज अ वेरी बिग कंसेप्ट जो मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ। अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, इफ यू आर लाइक नहीं यार मुझे जानना है अबाउट द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, यू शुड गो एंड वॉच द बिग शॉट, ठीक है, यू शुड गो एंड वॉच द बिग शॉट, इट्स एन अमेजिंग मूवी, ठीक है, मतलब आग है आग, जितनी बार देखोगे ना उतनी बार अलग अलग चीज सीखने मिलेगा, ठीक है। सो आग मूवी है ना, जस्ट गो एंड वॉच, ये होमवर्क की तरह लो, दिवाली है, ठीक है, सब एकदम मस्त एंजॉय करेंगे, जाओ और इस मूवी को देखना, ठीक है, मजा आ जाएगा। तो जो भी, तो ऐसे करके हाउसिंग बबल प्राइस बढ़ता गया, लोगों का लोन बढ़ता गया, जो फाइनेंशियल सिस्टम था और वो कोलैप्स कर गया, क्योंकि कोई भी लोन नहीं चुका पा रहा है। एक बार एक आदमी अगर अपना रुपया मांगने आ गया, ठीक है, सोचो कोई बड़ा आदमी अपना रुपया मांगने आ गया बैंक से, गया से सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा, है ना। मतलब बैंक्स एकदम एज पे खड़ा होके ये धंधा कर रहा था, ठीक है, वो एज टूटा और बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स्ड। तो ये जो लेमन ब्रदर्स, ठीक है, ये बड़े बड़े बैंक्स है ना, ये टू बिग टू फेल वाले बैंक, सब कोई फेल हो गए, ठीक है, एक दिन में। हाँ, तो ये सब जो है ना, ये सब जो चोमू लोग होते हैं ना उनकी होशियारी की वजह से होता है। तो इसकी वजह से 2008-2009 में एक बहुत 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 बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया और वो पूरे के पूरे दुनिया को इम्पैक्ट किया, है ना। इतना इम्पैक्ट किया कि यूएस इकोनॉमी से नियर अबाउट $5 ट्रिलियन गायब हो गया। $5 ट्रिलियन गायब हो गया। तुमको पता है इंडिया का इकोनॉमी कितना है अभी? इंडिया का जीडीपी कितना है? 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स अभी। और 2008-9 में यूएस का $5 ट्रिलियन वैनिश्ड, ठीक है। तो एंड दैट्स द रीजन पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का, एंड वही चीज है, ठीक है। ओके, तो अब इसका ना कुछ नोट्स है वो लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि इजी रहेगा, है ना, आपको बाद में रिवाइज करने के लिए एंड ऑल, और उसके बाद अपने क्वेश्चंस पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो दिवाली का टाइम है, जाओ द बिग शॉट देखो, ठीक है, दोस्तों के साथ बैठकर देखो, ठीक है, बस फैमिली के साथ मत बैठकर देखना, ठीक है। सो आराम से देखो, बहुत मजा आएगा। अच्छा मूवीज देखना बहुत जरूरी है, यू नो, द लाइक्स ऑफ सम डॉक्यूमेंट्री या फिर है ना ऐसे मूवीज, है ना, इससे आपको एक अलग एक्सपेक्ट्स मिलता है अबाउट द वर्ल्ड, ठीक है। सो रिसेंटली आई एम वाचिंग दिस टीवी सीरीज, whose नेम इज ओजार्क, ठीक है, ओजार्क, एन अमेजिंग अमेजिंग सीरीज, ठीक है। इट्स अबाउट द फाइनेंशियल वर्ल्ड, ठीक है, इट्स अबाउट द फाइनेंशियल वर्ल्ड, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होता है वो बताता है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एज इन यू नो रुपए, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कैसे किया जाता है, ठीक है। एंड उसमें मतलब एकदम लीगल तरीका से कैसे किया जाता है वो सब चीज है ना। तुम लोगेगा सर ये सब क्या सिखा रहे हैं हमें, सर ये सब करेंगे क्या? अबे तू चोमू है क्या यार? मतलब अपना अपने आप को लिमिटेड रखेगा क्या? है ना, सब कुछ देखेगा तो सब कुछ सीखेगा तो तभी तो आइडिया मिलेगा। तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से दिखाया गया है इसमें। इसमें यू नो दे हैव टॉक्ड अबाउट कि हाउ ड्रग्स एंड हाउ अल्कोहल, ठीक है, has such a pivotal role in our economic growth, as in drugs are so big, so big an industry, बोल नहीं सकते हम लोग, ठीक है, उसका इतना पिवटल रोल है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस हर साल बनाता है ना, बिकॉज ऑफ दिस ड्रग इंडस्ट्री। तब भी लोग ड्रग्स को बैन करना चाहते हैं,
वाई सो, बिकॉज देर आर द फैक्टर्स। तो इसमें बहुत ही अच्छे तरीका से समझाया है। यू कैन ऑल गो एंड वॉच दिस वन एज वेल, ठीक है। नाउ दिस इज अ टीवी सीरीज, सो यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स। तो ज्यादा टाइम मत देना, हर रोज एक अभी तुम्हारे पास टाइम भी है, ठीक है, अभी इतना कोई नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है।